हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हमारी चल रही हैं रेगुलर सुबह 10 बजे। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है और आज जो मैं क्वेश्चन पैटर्न आपको कराने वाली हूँ, शायद ही आपने इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन पैटर्न सॉल्व किया हो। यानी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पैटर्न पूछा जाता है, पर ये बहुत ही सरल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बिल्कुल कठिन नहीं होता और समझना या कंफ्यूज करने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े से रेयर हैं, बेसिकली ऐसे नहीं आते हैं। आई मीन नॉर्मल वे में आप लोगों ने बुक्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन कम देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। हिंदी में ज़रूर आपने इस पैटर्न के क्वेश्चन देखे होंगे, बट इंग्लिश में आज आप सॉल्व करने वाले हैं। आधे क्वेश्चन नए पैटर्न के हैं और आधे क्वेश्चन जो है बाकी वो हमारे जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले क्वेश्चन किस टाइप के हैं और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधे सीधे 4 वर्ड्स दे दिए गए हैं। अब इन चारों वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होगी तो आप सॉल्व कर लेंगे। आपको बताना है वो दो शब्दों का जोड़ा, युग्म, शब्द युग्म बताना है जो आपस में विलोमार्थक हैं, यानी कि अपोजिट हैं, एंटोनीम एक दूसरे के। ऑप्शंस दिए हैं फिर कोड में कि जैसे बी एंड सी, यानी कि डिस्कार्ड और सब्सटैंशिएट। ठीक है, ये आपस में विलोम है कि ये है कि ये है कि ये है। इसी तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से देखिए। अब ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनका अर्थ पता होगा। अगर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। डिसप्रूव का मतलब होता है असत्य सिद्ध करना, किसी चीज़ को गलत सिद्ध करना। डिस्कार्ड का ये तो आप फ़ोन वगैरह में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आता है, अलाउ, डिस्कार्ड ऐसा करके, तो त्यागना। ठीक है। सब्सटैंशिएट का मतलब होता है सही साबित करना और अबैंडन का मतलब भी होता है त्याग करना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिस्कार्ड और अबैंडन तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो गए। तो डिसप्रूव और ये आपका हो गया क्या, अपोजिट, असत्य सिद्ध करना और सही साबित करना। ये आपके अपोजिट आएंगे। तो ए सी वाला जो हमारा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट भी वही चीज़ है। अभी आपके 5 क्वेश्चन आज इसी पैटर्न पे है ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। एनर्जी, मिनिमाइज, एनलार्ज, बर्स्ट। अपोजिट युग्म बताना है कौन से दो शब्द जो है एंटोनीम है। चलिए इसका मैं आपको अर्थ बताती हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। एनर्जी का तो मतलब आपको पता है, ऊर्जा, शक्ति जिसे हम कहते हैं। मिनिमाइज यानी किसी चीज़ को कम करना, एनलार्ज यानी बढ़ाना, और बर्स्ट यानी फटना। तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ को कम करना और बढ़ाना आपस में अपोजिट हैं, तो बी एंड सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही जाता है आपका। तो चलिए देख लेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपोजिट नहीं बताना है, अब आपको समानार्थी बताना है, मतलब कि सिनोनिम्स बताने हैं। अथराइज, अबेट, सबसाइड, कंडेंसिंग, कंडेंसिंग। ओके, देख लीजिए फटाफट से क्या बताना है, समानार्थी शब्द। चलिए हेल्प करते हैं। ऑथराइज का मतलब क्या होता है, ऑथराइज का मतलब होता है अधिकृत करना। अबेट का मतलब होता है, एक साथ होगा, कम करना। सबसाइड का मतलब भी होता है कम करना, और कंडेंसिंग का मतलब होता है गाढ़ा करना किसी चीज़ को। तो बिल्कुल आंसर मिल जाता है। बी एंड सी आपस में क्या है, समानार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, बी एंड सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताने हैं। ऑस्पिशियस, मॉर्टल, जेनरस, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट सॉरी। चलिए मीनिंग देखेंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करिए, वो कैप पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश शब्दों की हिंदी आपसे बने। क्योंकि एग्ज़ाम आप दें ना दें, अब इंग्लिश का कहीं ना कहीं ज़माना आप देख रहे हैं ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, हर जगह इंग्लिश फेस करनी पड़ रही है, फिर वो चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई हो, इंटरनेट हो, ऑफिशियल वर्क हो, हर जगह। तो कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा इंग्लिश वर्ड आपको बनते रहेंगे आपके लिए ही यूज़फुल होगा। ऑस्पिशियस का मतलब हो जाता है शुभ, कोई चीज़ शुभ होना। मॉर्टल का मतलब हो जाता है घातक। जेनरस दयालु, और बेनेवोलेंट का मतलब भी होता है दयालु। तो जाहिर सी बात है सी एंड डी जो है आपस में क्या है, समानार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है, सी एंड डी। नेक्स्ट देखेंगे। पैटर्न अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी वही बताना है, आपस में विपरीत अर्थ बताने हैं आपको, अपोजिट। थोड़ा सा चेंजेस ला रही हूँ ताकि सेम जैसे क्वेश्चन ना हो। देखिए, स्कैर्स, स्कैरिलिजियस, नॉस्टैल्जिक, कोपियस। अर्थ देखते हैं।
ओके, तो पहले आपका ऑप्शन नंबर जो ए है स्कैर्स, इसका अर्थ होता है कम, थोड़ा कम। फिर है आपका दूसरा, देखने में लग रहा है कि ये दोनों वर्ड्स एक जैसे हो सकते हैं, एक चीज़ से बने होते हैं, लेकिन नहीं, इसका अर्थ होता है पवित्र वस्तु दूषक। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो वर्ड है नॉस्टैल्जिक, इसका अर्थ होता है बीते वक्त की याद दिलाने वाला, यानी जो पास्ट की याद दिलाए। और कॉपियस का मतलब है अधिक, ज़्यादा। तो अपोजिट बताना था या एंटोनिम बताना था, विलोम शब्द बताने थे, तो ये आपका हो जाता है ए एंड डी, है ना। स्कैर्स मीन्स कम, कॉपियस मतलब ज़्यादा। तो ए एंड डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। खैर, ये पैटर्न हमारा कहीं पे ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेज़, यहाँ पे आपको देखिए हर सेंटेंस में एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है। इस फ्रेज़ को सही तरीके से यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, ये हमें नहीं पता। ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि इस फ्रेज़ की जगह पे क्या सही तरीका, क्या सही टर्म आएगा। अगर लगता है कि सब सही है तो ऑप्शन नंबर ई आपको चूज़ कर देना है। द पेंटर नेवर लेट एनी वन स्नीक अ पीक एट हिज वर्क बिफोर इट वॉज फिनिश्ड। स्नीक्स अ पीक, इसकी जगह क्या आना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं। ये एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ है, स्नीक अ पीक। इसका अर्थ होता है स्नीक एंड पीक, एक्चुअली आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नीक एंड पीक होना चाहिए। इसका अर्थ होता है किसी भी कलाकृति का प्रदर्शन करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, केम वॉट में शी नेवर मिस्ड अ सिंगल sermon। केम वॉट में की जगह पे क्या आएगा? सी नेवर मिस्ड, ध्यान दीजिएगा, ध्यान थोड़ा सा। तो यहाँ पे कम वॉट में एक फ्रेज होता है, उसका यूज़ होगा कम वॉट में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, केम नहीं होगा, कम होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी कोई भी एक भी सरमन मिस नहीं किया उसने आज तक, ये इसका पूरा सेंस निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे, पीटर वॉन द रेस फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का की जगह पे क्या एक सही तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, एक फ्रेज होता है ये भी। तो फेयर एंड स्क्वायर का अर्थ होता है बिल्कुल शुद्ध तरीके से, एकदम सही सही तरीके से। और ये बिल्कुल सही लिखा है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाता है, पीटर वन द रेस, यानी कि पीटर बिल्कुल सही तरीके से पीटर ने रेस जीती। ही डिसाइडेड टू प्ले इन टाइम इन द होप दैट द प्राइसेस वुड डिक्रीज। प्ले इन टाइम की जगह पे क्या आना चाहिए? मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। ये पूरे सेंटेंस का मतलब ये निकलता है कि उसने थोड़ा और इंतज़ार करना, या कोई काम जो करने चाह रहा था शायद, उसमें उसने और थोड़ा डिले करना सही समझा, इस उम्मीद में कि शायद जो कीमतें हैं वो थोड़ी घट जाएं। तो यहाँ पे प्ले इन टाइम की जगह प्ले फॉर टाइम होगा। प्ले फॉर टाइम सही फ्रेज़ है जो यूज़ होता है, और इसका अर्थ होता है किसी काम में देरी करना या टालना थोड़े दिन के लिए। Instead of going through the preliminaries, we must get to the heart in the matter. Heart in the matter की जगह पे क्या सही एक फ्रेज़ यूज़ किया जा सकता है? मतलब फ्रेज़ सही है, बस यही थोड़ी हर फ्रेज़ में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर दी गई है, जैसे किसी में प्रीपोजिशन गलत लगा दिया है, किसी में कुछ ऐसे ऐसे मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका हार्ट ऑफ द मैटर। हार्ट ऑफ द मैटर, मैटर का हार्ट। अब मैटर कोई भी मैटर है, कंटेंट है, जैसे मैं जो कुछ पढ़ा रही हूँ मान लीजिए वही मैटर है, तो उसका हार्ट कहाँ है? ऐसा कोई हार्ट नहीं है प्रॉपर, ऐसा कोई हार्ट नहीं है। इसका अर्थ होता है मुख्य बिंदु, पॉइंट, है ना। तो किसी भी चीज़ का मुख्य विषय या बिंदु जिसे होता है उसे हार्ट ऑफ मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सेशन हमारा छोटा सा था, लेकिन क्वेश्चन आज दोनों ही टाइप वाले जो थे सब नए पैटर्न के थे। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ऑल्सो हमारा और दूसरा भी चैनल है, उसकी सब लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दी, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।